दुर्गा पूजा का मतलब मंडप की सजावट, लाइटिंग की डेकोरेशन या घूम घूम कर मूर्ति दर्शन करना नहीं। सारा वर्ष हम माँ के इंतज़ार में रहते हैं एवं उसके बाद सह परिवार वह हमारे बीच आकर 4-5 दिन रहती है। इस समय भक्त बड़े श्रद्धा के साथ उनके पूजा अर्चना करते हैं। भिन्न भिन्न कर्म कांड के द्वारा विधि पूर्वक नियमों का पालन करते हुए पूजा की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। ब्राह्मण मंत्र उच्चारण एवं विधि विधान के माध्यम से माँ की पूजा आराधना करते हैं। किसी भी धार्मिक पर्व व उत्सव के पीछे कोई न कोई सामाजिक तथा आध्यात्मिक जन कल्याण का उद्देश्य होता है। इस दुर्गा महोत्सव की अनुष्ठान विधि भी इससे अलग नहीं है। शुरू से अंत तक पूजा पद्धति के द्वारा भक्तों के हृदय की अटूट निष्ठा और समर्पणमयता देखने को मिलती है। देवी माँ को संतुष्ट करने के लिए उनकी यथा योग्य सामग्रियों को एकत्रित किया जाता है, जैसे कि प्रत्येक दिन अलग अलग प्रकार का भोग लगाया जाता है। इन सभी नियमों के पीछे कोई ना कोई मतलब या इनर मीनिंग छुपा हुआ है। पूजा विधि में मंत्र का विशेष महत्व होता है। लोगों में मान्यता है कि मंत्रों का जाप बहुत लाभदायक साबित होता है। असल में मंत्र क्या है? देखा जाए तो मंत्र कुछ ऐसे शक्तिशाली सकारात्मक शब्दों का समन्वय होता है जो सारे वातावरण को एवं हमारे मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। जब ये सभी मंत्र एक साथ मिलकर बार बार उच्चारण किए जाते हैं तब उसका प्रभाव अवश्य ही आसपास के वातावरण के ऊपर पड़ता ही है। माँ दुर्गा के पूजा विधि में भी कई प्रकार के मंत्र उच्चारण किए जाते हैं। मंत्रों के द्वारा कभी देवी माँ की सर्व शक्तियों एवं गुणों की महिमा, तो कभी उनके अंग प्रत्यंग से निकलती हुई शक्तियों के प्रवाह का वर्णन है। बोला जाता है, जिसका जाप करने से हमारे प्रत्येक अंग के लिए वह सुरक्षा कवच का काम करता है। कई मंत्रों के द्वारा माँ की चरित्र की गुणगाथा हम सुनते हैं। सर्व जगत संसार में वे किस प्रकार विराजित हैं, इसकी स्मृति दिलाई जाती है। एवं कुछ मंत्रों के द्वारा हम शांति, शक्ति, सद्बुद्धि, स्वस्थता, धन, मान आदि आदि की कामना करते हैं। लेकिन बिना अर्थ जाने इन मंत्रों का केवल जाप करने से क्या सच में ये सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? माँ के आगे पुष्पांजलि देते वक्त आंतरिक एवं बाह्य पवित्रता का व्रत लेते हैं और सारे संसार के सर्व आत्माओं की कल्याण के लिए नारायणी शक्ति स्वरूपिणी शिवे सर्वार्थ साधिके माँ जगत जननी के आगे प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं कि माँ के आशीर्वाद से सर्व का मंगल हो। पूजा विधि में मंगल घट की भी स्थापना करते हैं। घट माना हमारा जीवन रूपी आधार। यदि हम जीवन रूपी घट में ज्ञान रूपी गंगा का जल भरें तो हमारा जीवन सच में मंगलमय हो सकता है। मंगल घट में जो स्वास्तिक का चिन्ह अंकित किया जाता है वह काल चक्र में अजर अमर अविनाशी हम आत्माएं किस प्रकार अपनी भूमिका निभा रहे हैं उसका ही प्रतीक है। उसी तरह पूजा में जो अम्रपल्लव, नारियल तथा फूल, बेलपत्र आदि इन सभी चीज़ों का उपयोग किया जाता है,
इन सब का भी कुछ न कुछ रहस्य है। हम विधि पूर्वक पूजा तो करते ही हैं, सालों साल इसको देखते भी आए हैं, लेकिन कहाँ तक हम अपने जीवन में ऐसी शुद्धता और ईश्वर के प्रति समर्पणमयता के साथ हर कार्य कर पाते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, हिंसा आदि के वशीभूत होकर कोई न कोई गलत कर्म करते ही रहते हैं। ये क्या मन की शुद्धता का परिचायक है? उस समय क्या हमें माँ की कृपा व आशीर्वाद की अनुभूति होती होगी? सिर्फ दुर्गा पूजा ही नहीं, अपितु सभी पूजा विधि में नैवेद्य सजाते हैं। चावल, केला, घी, मिष्टान्न आदि माँ के आगे अर्पण करते हैं, लेकिन जीवन के अच्छे बुरे वक्त में सदा ही ईश्वर के आगे स्वयं को कितना समर्पण करते हैं। पूजा की विधि में अखंड दिया तो जलाते हैं, लेकिन जब तक जीवन रूपी दीपक में ज्ञान घृत नहीं डालते हैं, तब तक अज्ञानता को मिटाना संभव नहीं है। हम माँ के आगे आरती करते हैं। ये जो आरती करना, धूप दिखाना, दिया जलाना, शंख ध्वनि करना, ढाक, ढोल, घंटा बजाना आदि जो हम करते हैं, इससे एक ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जिससे अति सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा इस ऋतु परिवर्तन के समय पर सभी के तन और मन में एक विशेष प्राण शक्ति का संचार होता है। इसी प्राण शक्ति को यदि हम जीवन में प्रतिपल प्रयोग में लाएं, तो हम भी माँ दुर्गा की भांति विजयी बन जाएंगे। पूजा विधि में बलि चढ़ाने की भी प्रथा होती है। अतीत के राजाओं, महाराजाओं एवं बाद में जमींदारों के घर की पूजा में पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी। वर्तमान में फल सब्जियों की बलि चढ़ाई जाती है। बलि शब्द का अर्थ ही है बलिदान, परंतु हम अपने तुच्छ स्वार्थ, अंदर की कमी कमजोरी, अशुद्ध आकांक्षाओं की बलि न चढ़ाकर सिर्फ नियम पालन करने में ही संतुष्ट हो जाते हैं। पूजा में हम हवन, यज्ञ तो करते हैं, परंतु यज्ञ की पवित्र अग्नि में अपनी अपवित्र मानसिक वृत्तियों को स्वाहा नहीं करते, तो फिर हमारे ऊपर देवी माँ की कृपा कैसे बरसेगी? व्रत उपवास के बिना कोई भी पूजा विधि संपन्न नहीं मानी जाती। इसके भी सही अर्थ को न समझने के कारण भूखे प्यासे रहकर सिर्फ शरीर को ही हम कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसे तो बीच बीच में खाने पीने का परहेज रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, परंतु वास्तव में पूजा के व्रत का मतलब होता है दृढ़ संकल्प लेना या प्रतिज्ञा करना, एवं उपवास का अर्थ होता है ऊपर वाले अर्थात ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करना तथा उनके साथ वास करना। ईश्वर को भाग्य विधाता भी बोला जाता है। कोई भी कार्य नियम अनुसार या विधि पूर्वक नहीं करने से सफलता या सिद्धि संभव नहीं है। परम पिता परमात्मा इस संधि काल में आकर जो विशेष विधान या नियम बताते हैं, उससे हमें एक श्रेष्ठ जीवन शैली व आचरण मिलता है, जिसका पालन करने से दुर्गति नाशिनी शक्ति स्वरूपिणी माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। महाअष्टमी के अंत
एवं महानवमी के आरंभ के संधि काल में भक्त देवी चामुंडा के रूप में माँ का आवाहन करते हैं। इसको संधि पूजा कहा जाता है। इसमें 108 दिए जलाते हैं एवं 108 कमल के पुष्प अर्पण करते हैं। कहा जाता है इस संधि काल में माँ चामुंडा के रूप में रक्त बीज और चंडमुंड नामक असुरों का वध किया। ये असुर वास्तविकता में मनुष्य के अंदर के समस्त विकार विकृतियों का ही अंश है, जिसको सदा काल के लिए मिटाना अति आवश्यक है। तभी सभी का अंतकरण दिव्यता और शुद्धता से परिपूर्ण हो सकता है। माँ दुर्गति नाशिनी दश प्रहरण धारिणी को हम 10 भुजाओं वाली के रूप में देखते हैं। हाथ या भुजा वास्तविकता में सहयोग एवं शक्तियों का प्रतीक है। परमपिता परमात्मा द्वारा दिए हुए राजयोग के अनन्य ज्ञान के नियमित अभ्यास से अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। वर्तमान संकटमय काल में परमात्मा नारी शक्ति को अष्ट शक्तियों से संपन्न करते हैं एवं उनके द्वारा ही सारे संसार के महिषासुर रूपी बुराइयों का नाश करते हैं। 10 भुजाधारी माँ के 2 हाथ तो अपने हैं और बाकी 8 भुजा में एक एक भुजा एक एक शक्ति का प्रतीक है। जैसे सहन शक्ति, समाने की शक्ति व एडजस्टमेंट पावर, न्याय अन्याय, अच्छाई बुराई में सूक्ष्म अंतर को समझने की परख शक्ति, दूरदर्शिता पूर्ण निर्णय शक्ति, डिटैचमेंट या अनासक्त वृत्तियों को धारण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सामना करने की शक्ति या करेज पावर एवं सहयोग की शक्ति। माँ दुर्गा को इन समस्त शक्तियों के अधिकारिणी के रूप में हम देखते हैं, किंतु हमारे प्रतिदिन के जीवन में इसकी कितनी उपयोगिता है। जैसे सहनशीलता को ही हम लेवें, जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक हर दिन हर पल किसी न किसी रूप में इस सहन शक्ति की परीक्षा हरेक को देनी ही पड़ती है और अधिकांश हम उसमें फेल हो जाते हैं, चाहे परिवार में किसी के व्यवहार के कारण हो या फिर हम जो चाहते हैं वह नहीं हो पा रहा हो। छोटी छोटी बातों में भी सहन शक्ति को खो देते हैं। कोई शारीरिक पीड़ा आने पर भी सहनशीलता की परीक्षा आती है। ट्रेन बस आदि में भीड़, बाजार में महंगाई, ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण हैं जहाँ हमें सहन शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। और सिर्फ ऐसा भी तो नहीं है कि हमारे अंदर ही सहन करने की क्षमता क्षीण हो गई है, बल्कि बाहरी समस्याएं भी इतनी अधिक बढ़ गई हैं कि स्वाभाविक रूप में हम स्वयं को असहाय और दुर्बल महसूस कर रहे हैं। ऐसे में हर रोज़ हम आशा रखते हैं, काश ऐसा होता, किसी प्रकार के मैजिक से सभी समस्याओं का समाधान मिल जाता। असल में इसका एक उपाय है जिसके द्वारा हम अपने अंदर इन सभी शक्तियों का पुनः संचार कर सकते हैं। इस उपाय का नाम है राजयोग। सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी, जगत संसार का करण करावनहार, जो सर्व शक्तियों एवं गुणों के स्रोत हैं, वे निराकार हैं। उन्हें हम इन आँखों से नहीं देख सकते, मन ही मन कहीं ना कहीं विश्वास ज़रूर करते हैं कि ऐसी कोई अलौकिक शक्ति है जो सारी दुनिया को चला रही है। उनके पास जाकर हम प्रार्थना करते हैं एवं आशा रखते हैं कि वह हमें
सारी शक्तियाँ प्रदान करें एवं सारे जगत से दुख, कष्ट, अशांति आदि को दूर कर हमारा उद्धार करे। लेकिन क्या सिर्फ मांगने से मिलेगा? इसके लिए उन्हें अच्छी तरह से जानना होगा एवं उनके साथ निकट एवं घनिष्ठ संबंध जोड़ना होगा। तभी उनकी समस्त शक्तियों को हम अपने अंदर धारण कर पाएंगे। आज हमारे अंदर एडजस्टमेंट पावर भी कितनी कम हो गई है। एडजस्ट करने का जब भी समय आता है तो हम ये सवाल उठाते हैं कि मैं ही क्यों एडजस्ट करूं? परंतु देखिए, जिनसे हमारा स्नेह होता है या जहां हमारा स्वार्थ होता है, वहां हम नापसंद होते हुए भी कई चीज़ मान लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, छोटे छोटे दोष त्रुटियों को अनदेखा कर देते हैं। पर क्यों हर समय हर किसी के लिए ये नहीं कर पाते? वास्तविकता में व्यक्तित्व का टकराव, मन में छुपे हुए अहम भाव तथा ईगो यही कारण है जो हमें एडजस्ट करने से रोकते हैं। अष्ट शक्तियों में से हर एक शक्ति का हमारे दिनचर्या में बहुत अधिक आवश्यकता है। जैसे सामना करने की शक्ति। कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आए तो हम निर्भयता के साथ डटकर उसका सामना कर पाएं। वर्तमान में जिस समय से हम सभी गुजर रहे हैं, उसमें किसी के भी जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई दुर्घटना या भाग्य विपर्जय होना बहुत साधारण बात हो गया है। कुछ महीने पहले भी क्या हमने सोचा था कि एक वायरस के कारण सारी दुनिया में इतने मनुष्यों का जीवन आतंक एवं तरह तरह की विपदाओं से घिर जाएगा? इसी तरह कभी हमारे मित्र संबंधियों या प्रियजनों की अकाल मृत्यु या शारीरिक कोई दुर्घटना, प्राकृतिक आपदाएं, अर्थनैतिक समस्याएं, इन सभी घटनाओं से आप सभी भली भांति परिचित होंगे ही। परंतु हम इससे भाग तो नहीं सकते। इसके बजाय इसके विरुद्ध सामना करके जो भी परिस्थिति आए, हंसते मुस्कुराते उसे स्वीकार कर आंतरिक रूप से शांत रहना और मानसिक स्थिति को संतुलित बनाए रखना संभव है। ये शक्ति हम आध्यात्मिक ज्ञान एवं योग के द्वारा अर्जित कर सकते हैं। कोई भी परिस्थिति में न हार कर, विचलित होकर खुद को खो नहीं देते हैं, अपितु असीम धैर्यता के साथ चरम संकट के समय में भी जीवन की परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। माँ दुर्गा के 10 भुजाओं में जितने भी अस्त्र शस्त्र दिखाए जाते हैं, जिस तरह से वे सिंह को अपना वाहन बनाए महिषासुर का संहार करती हैं एवं उसके बाद उनके चेहरे पर जो विजय की मुस्कान और संतुष्टता दिखाई देती है, वह हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान एवं ईश्वर की समस्त दैवी शक्तियों को जीवन में धारण करने की प्रेरणा देती है। तो आइए इस वर्ष माँ की पूजा वंदना के साथ साथ हम सभी ये दृढ़ संकल्प करें कि इन सभी शक्तियों को अपने अंदर जागृत कर ज्ञान के प्रकाश से सच्चा जागरण करेंगे। जागो माँ, जागो माँ, हम गीत गाते हैं, जागरण भी करते हैं, लेकिन स्वयं को जागृत नहीं करते। तो आइए इस दुर्गा पूजा में हम स्वयं के भीतर छिपी हुई शक्तियों को जगाएं। माथे टीका, हाथों में चूड़ा, सिर पे सोहे मुकुट सुनहरा।
जगराता माता।